आचार्य जी, अगर एकदम से कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बुरा फील होता है और एकदम से अच्छा मूड, चाहे मूड स्विंग जो भी कह लो, बहुत तो क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई तरीका है कि हम कुछ उसे थोड़े मतलब उसको हील कर, मतलब ठीक कर सके अपने आप को? जैसे हम अगर मेडिकली देख ले तो हम पिल्स ले लेते हैं, या कोई जो वो SOS पिल्स जिन्हें कहते हैं कि वो तुरंत तुम्हारी ठीक कर परीक्षा दे। होती है और सर दर्द हो रहा है, परीक्षा देने नहीं जाती? अपने से बड़ा जब कुछ याद होता है तो अपने से संबंधित बातें सब छोटी लगने लगती हैं। अपने से बड़ा कुछ याद रखो, फिर अपने साथ जो कुछ हो रहा है वो छोटा लगेगा। और जिसे अपने से बड़ा कुछ याद नहीं, उसे अपनी छोटी से छोटी बात ही बहुत बड़ी लगेगी। बहुत बड़ी लगेगी। तो जीवन में कुछ ऐसा रखो जो तुमसे ज्यादा बड़ा हो। जिसके पास अपने से बड़ा कुछ नहीं, वो महागरीब है। आचार्य आचार्य जी, जैसे ये कहा जाता है कि आप इस अपने जीवन के कार्यकाल में कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है, या आगे वाले जीवनों में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये अच्छे फल का इंतजार मत करो कि आगे मिलेगा पीछे मिलेगा। उचित कर्म अपना फल आप होता है। 2-4 साल बाद नहीं उसका फल मिलता। तुमने उचित कर्म किया तो मन अच्छा था ना, तभी तो किया उचित कर्म। वो जो मन का अच्छापन था वही तो फल है। और क्या फल चाहिए? तुमने आनंद की अवस्था में कुछ किया, अब क्या फल चाहिए उसके लिए? आनंद अपना फल काफी नहीं है तुरंत। तो अगर ये कहोगे कि अच्छा फल बाद में मिलता है तो अपने लिए धोखा तैयार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये भी कह दिया कि बुरे काम का फल भी बाद में मिलेगा। तो अभी तो मौज कर सकते हैं। इसीलिए सारी बुराई है, क्योंकि मौज के लोगों ने तुम्हें बता दिया है कि फल का परिणाम बाद में मिलेगा। फल का परिणाम बाद में नहीं मिलता। तुमने हिंसा में कोई कर्म कर दिया, तुम्हें सजा तत्काल मिल गई कि नहीं मिल गई? क्या सजा मिली? पश्चाताप। मन मन की जिस हालत में तुमने वो कर्म किया वही तो सजा है। तुमने हिंसा की हालत में, मन की हिंसा की अवस्था में किसी को गाली दे दी, तुम्हें सजा मिल गई तभी की नहीं मिल गई? क्या से सजा तुम्हारी? वो जो तुम्हारा जो मन खराब हुआ, जो उद्विग्न हुआ, जो भीतर रोष उठा, वही तो सजा है। बाद में थोड़ी तुम्हें फल मिलेगा। हाँ, हम जरा स्थूल लोग हैं तो हमें लगता है फल तभी मिला जब बाद में वो आकर के थप्पड़ मार जाए। जो सूक्ष्म फल मिल चुका है वो हमें पता ही नहीं लगता। सूक्ष्म फल जो मिल चुका है वो हमें पता ही नहीं लगता। हम फल मानते ही तब है जब कोई मोटा नुकसान हो जाए, ऐसा जो दिखाई पड़े, जरा भोथरा नुकसान हो। बारीक नुकसान हम अंकित ही नहीं करते, रजिस्टर ही नहीं करते। बात समझ रहे हो? तो इस चक्कर में मत रहना कि अच्छा काम करोगे तो आगे पुण्य मिलेगा। अच्छा बुरा जब किया जाता है तभी फलित हो जाता है। अच्छा क्या है? जो शांति की अवस्था में किया गया वो अच्छा है। बुरा क्या है? जो उद्वेग में किया गया वो बुरा है। शांति में जब तुम करते हो तो तुम नहीं करते, मानो परमात्मा करता है। उत्तेजना में जब तुम करते हो, क्रोध में करते हो, हिंसा में जब कुछ करते हो, डर में कुछ करते हो, तो परमात्मा को तुम पीछे छोड़ आते हो, खुद करते हो। खुद तुमने किया नहीं कि पाप हो गया। पाप की परिभाषा ही यही है, जो तुम करो सो पाप, जो परमात्मा करे सो पुण्य। आचार्य जी, एक प्रश्न है। बुद्ध और आनंद की कहानी पे ही है। कहानी का
जो घटना उनकी कि अंतिम समय तक आनंद उपलब्ध नहीं हुए थे, तो जब बुद्ध मृत्युशैया पे थे तो आनंद ने पूछा था कि आपके आपके रहते हुए हमारा कुछ नहीं हुआ, तो आपके जाने के बाद तो हमारा और भी कुछ नहीं होगा। तब बुद्ध ने कहा था कि मैं ही सबसे मीन जब तक मैं हूँ तभी तुम रुके हो, जैसी मैं जाऊँगा तुम भी। और ये हुआ भी था कि बुद्ध की शरीर छोड़ने के बाद आनंद ही कुछ दिनों में वो हो गए थे मतलब। तो ऐसी क्या रुकावट होती है आचार्य जी जिसमें बुद्ध जैसे व्यक्ति और आनंद जैसा शिष्य भी वर्षों तक साथ होने के बाद भी। आपने खुद ही कहा कि बुद्ध ने शरीर त्यागा और आनंद बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। तो साफ है कि बाधा क्या थी? बुद्ध का शरीर ही बाधा थी। आनंद ने बुद्ध से शरीर का रिश्ता बना रखा था। आनंद की दृष्टि में बुद्ध एक शरीर थे, और जो कोई गुरु को शरीर मानेगा, शरीर का रिश्ता रखेगा गुरु से, वो तरेगा नहीं। आनंद रिश्ते में बुद्ध के भाई लगते थे, बस यही गड़बड़ हो गई थी। बड़े भाई वो भूल ही नहीं पाए कि मेरा देह का रिश्ता है। यहां तक कि जब बुद्ध लेने गए आनंद को, तो आनंद ने शर्तें रख दी। और कोई शिष्य ये हिमाकत करेगा कि गुरु के सामने, बुद्ध के सामने शर्तें रखे? पहली बात तो बुद्ध खुद लेने गए आनंद को, आनंद स्वयं नहीं आए। बुद्ध गए मनाने की, आ जाओ आ जाओ, और बुद्ध ने बहुत मनाया तो आनंद आए। और आए भी कैसे? शर्तों पर। और क्या बोल के शर्तें रखी कि देखो हमारा तुम्हारा तो रिश्ता है, हमें तुम सामान्य शिष्य मत बना लेना। बुद्ध ने कहा चलो भाई, कुछ तो इसे लाभ होगा, ले चलते हैं। नतीजा ये निकला कि जो सामान्य और साधारण शिष्य थे वो तो बहुत आगे निकल गए, आनंद ही पीछे रह गए। क्योंकि आनंद ने क्या बना रखा था रिश्ता? भाई का, देह का। देह का। तो इसीलिए जब बुद्ध की देह गई तो आनंद करे फिर पीछे पीछे सबसे। ये दो काम मत करना, गुरु को देह की तरह मत देखना और गुरु के सामने शर्तें मत रखना। आनंद ने दोनों भूलें कर दी थी। उसने गुरु को देह समझा और गुरु के सामने शर्तें भी रख दी। पर क्या इतने वर्षों में बुद्ध का साथ होने के बावजूद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया? होगा, कुछ नहीं होगा। दो भूल कर दी, ये बहुत बड़ी भूल है। गुरु को देह समझ लिया, फाउंडेशन। गुरु को रिश्ते की दृष्टि से देख लिया। गुरु सिर्फ गुरु होता है, उसके साथ कोई और रिश्ता रखोगे तो अपने साथ अन्याय कर लोगे। और शर्त नहीं रख सकते गुरु के सामने। आनंद ने शर्त रख दी थी। शुरू में तो हो सकता है शर्त हो, पर इतने वर्षों अंत तक वो शर्त रखे रहे ना, अंत तक शर्त रही। और शर्त भी जानते हो क्या थी? आपकी देह के निकट रहूंगा, यही शर्त थी। आप जहां जाएंगे आपके साथ चलूंगा। अभी अजीब बात है, जो शिष्य बुद्ध के साथ नहीं चलते थे उनका निर्वाण हो गया, और आनंद ने शर्त रख दी थी कि आप जहां जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे साथ साथ मैं भी चलूंगा। और लियो, और आनंद ने शर्त रख दी थी कि आप जिससे बात कर रहे होगे मैं मौजूद रहूंगा, मैं भी सुनूंगा। तो इतना सामीप्य मिला आनंद को, लेकिन फिर भी आनंद तरे नहीं। वो तभी तरे जब बुद्ध की देह गिर गई। गुरु को देह मत समझना, गुरु की देह ही अन्यथा तुम्हारे लिए बाधा बन जाएगी। शर्तें मत रखना। बुद्ध ने जो नियम बनाए सबके लिए, तुम भी उन्हीं नियमों का पालन करो। तुम ये मत कहो कि हम तो खास हैं, हम तो रिश्ते में हैं, ये मत करना। करुणावश हो सकता है बुद्ध तुम्हारी शर्तें मान भी लें, लेकिन अगर उन्होंने मान ली वो शर्तें तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। सामान्य शिष्य की तरह रहो, इसी में परम सौभाग्य है।
आचार्य जी, पहले कुछ सत्र में हुआ था कि अभी परसों हुआ था, अपने आप को जानो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। एक थोड़ा सा उबना ज़रूरी है, उसके बाद पाना ज़रूरी है, ज़्यादातर पाना ज़रूरी है, कि ऊब तो आ जाती है कभी कभी, कभी ना कभी। मैं अटकी पड़ी हुई हूँ अपने आप में, ऊब में, कि यार कुछ गलत है, किसी ने कुछ बोल दिया तो कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, पर उसके आगे नहीं जा पा रही हूँ। ऊब आवश्यक है पर काफी नहीं होती। आप बंद कमरे से ऊब गए हो, भली बात है कि बंद कमरे से ऊब गए, और बाहर भी तो निकलो, अपनी ऊब को आकार और दिशा भी तो दो। ऊब माने ऊर्जा परेशान हो रही है, अब उस ऊर्जा को एक धारा भी तो दो। उसे एक सृजनात्मक रूप भी तो दो, अन्यथा बस उबे उबे रहोगे, चिढ़े चिढ़े रहोगे। अब किसी महत उपक्रम में उतरो भी तो, किसी बड़े काम में लगो भी तो। कहा ना कि जिसकी जिंदगी में उससे बड़ा कुछ नहीं, वो क्या होता है? गरीब सबसे बड़ा गरीब होता है। तो अब किसी बड़े काम में उतरो, और इससे बड़ी धन्यता नहीं होती, इससे बड़ी अमीरी नहीं होती कि तुम्हारी जिंदगी में तुमसे बड़ा कुछ उतर आया। अब तुम बादशाह हो। उसके लिए एक्शन जरूरी है। जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह आपने आचार्य जी बताया था कि एक्शन इज कमिंग फ्रॉम योर डीपर सेंस देन योर इंटेंशन। यस यस। सो खाली इंटेंशन रखने से नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ही तो उक्ति डली है कि बात हटाओ काम बताओ, बात हटाओ काम बताओ। काम ही बात है, तुम्हारी बात से नहीं हम मानते, हम तुम्हारे काम को बात मानते हैं। काम दिखाओ, काम। चलिए, जैसे हम कहते हैं, जैसे अभी आप बताए काम करिए और बड़ा अपने से बड़ा काम करिए, बड़ी चीज़ों से डरिए, और हम चाहते हैं कि हम आज़ाद भी हों मेंटल लेवल पे, तो वो दोनों को किस प्रकार से हम थोड़ा लेके चल सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं? बेटा छोटे से मुक्त हो जाओ, तुम तो यही प्रयास करो। जिस भी छोटे की संगत में हो, जिस भी छोटे की कैद में हो, या जिन भी छोटी चीज़ों के लालच में हो, तुम उनसे आज़ाद हो जाओ। और उनसे आज़ादी के लिए अगर किसी बड़े की संगत करनी पड़े तो करो, भले ही वो संगत डर के रूप में क्यों ना हो। छोटे डर से भला है बड़ा डर। कोई चवन्नी के लिए रोता हो और कोई करोड़ के लिए, तो यकीन जानना जो करोड़ के लिए रो रहा है वो भला है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो चवन्नी की उपेक्षा तो कर पाएगा। किसी चीज के लिए तो उसके मन में वैराग्य उठा। किसके लिए वैराग्य है उसके मन में? चवन्नी के लिए। जो चवन्नी के लिए रो रहा है उसके मन में तो काहे के लिए भी वैराग्य नहीं है। डिस्पैशन, डिटैचमेंट। हाँ जी, फिर वो डरेगा तो एक ही बड़ी चीज़ से डरेगा, 10 छोटी चीज़ से नहीं डरेगा। शाबाश। आचार्य जी, जब हम कभी कभार खुद में भी बैठ के जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड, संरचना से रिलेटेड, तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते हैं। जो साइंस कहता है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हमें भगवान ने बनाया, हम सब उसके बनाए हैं। उधर हम एवोल्यूशन का पूरा पढ़ते हैं। तो
एज अ इंडिविजुअल जब मैं खोज करने जा रही हूँ जो सवाल मेरे को परेशान करते हैं, तो किस तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए कि हम दोनों में कोई तकरार है नहीं। भगवान ने ही तुम्हें बनाया है इवोल्यूशन के जरिए। वो इवोल्यूशन भगवान ने ही किया है। इवोल्यूशन कोई और कर रहा है क्या? तो जो प्रोसेस हुआ नेचुरल सिलेक्शन का पूरा, वो वो सब भी भगवान ने ही किया है। कर्ता पुरख का क्या मतलब होता है? सब करने का वाला वही है। डार्विन को भी भगवान ने ही बनाया है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आदमी सीधे आया या पहले बंदर था? अरे सीधे आया तो भी वहीं से आया, और अगर पहले बंदर था तो बंदर भी उसी ने बनाया। ये व्यर्थ के सवाल है। ये सवाल तुम्हें कीमती तभी लगते हैं जब तुम जिद करो कि नहीं, भगवान बैठा था और उसने सीधे इंसान को गढ़ा, तो फिर तुम्हें अब बंदर से नाराजगी हो जाती है। तुम कहते हो डार्विन ये ग्रंथों के विपरीत बात कर रहा है, इंसान और भगवान के बीच में बंदर को ला रहा है। तुम ये जिद कर ही क्यों रहे हो? तुम सीधे कहो हाँ भाई रहा होगा बंदर। वो बंदर भी किसने बनाया? भगवान नहीं बनाया, तो ठीक है। अभी तो चल ये रहा है कि विज्ञान की किताबों से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटाई जा रही है, अच्छा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि इससे धार्मिक भावनाओं को चोट लगती है। पाकिस्तान इत्यादि में तो पढ़ाते ही नहीं। वहां सीधे कहते हैं कि खुदा ने तो अपने हाथों से इंसान को सीधे बनाया है, ये बंदर को बीच में लाना कुफ्र है। इंडिया में भी वो हमारे लॉ मिनिस्टर अभी हुआ है, अभी कहा था कि एवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। अरे हो ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी जिंदगी देखो, उसमें भगवान है, तुम्हारे जीवन में परमात्मा नहीं है। लेकिन तुम्हें फर्क इस बात से ज्यादा पड़ रहा है कि बंदर आया या इंसान आया। अरे कोई आया हो, वो विज्ञान को देखने दो ना। वो जब साक्ष्य आएंगे, सबूत आएंगे, उनसे तय हो जाएगा कि बंदर था, कि मछली थी, कि इंसान था, जो भी रहा हो। उससे तुम्हारी धारणाएं क्यों हिल जा रही हैं? तुम्हारी श्रद्धा क्यों हिल जा रही है? तुम्हारी धारणाएं भी नकली हैं और तुम्हारी श्रद्धा भी नकली है, इसलिए हिल जा रही है। एक अभी कोई है ज्ञानी, उन्होंने कहा हमने तो कभी बंदर को आदमी बनते नहीं देखा, और बंदर से अगर आदमी आया होता तो बंदर आज भी आदमी बन रहे होते। इतनी उन्होंने तार्किक बात की। ये वो लोग हैं जिन्होंने डार्विन को पढ़ा भी नहीं है। ये न सिर्फ अज्ञानी है, ये मूलतः अनपढ़ है। आचार्य जी, एक सबमिशन, एक बात कहनी है। जैसे हम जब मैं छोटे थे तो कैलेंडर में नीचे वो गीता सार लिखा होता था, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। तो उस समय तो छोटे थे, इतना ध्यान दिए नहीं। पर आज मतलब पिछले 3 दिन में हम ये बात सुन के, आपकी बातें, अब एहसास हो रहा है कि वो कितना सच है और ज़िंदगी में लाने लायक कितना वो उसका सिग्निफिकेंस। आचार्य जी, हम लोग जब सेशन में आते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन पहले दिन दिए गए थे कि हमें अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है
अपने साथ रहना। पर ये करते में मैंने अभी ऑब्जर्व किया है 2-3 महीने की, वो अकेले रहना नहीं चाहता। कहता है कि बैठो, लोगों से मिलो, बात करो, अकेले नहीं रहना। पता नहीं, लेकिन मैं उसमें ये उसकी मजबूरी है ना। मन माने विषयी और विषय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और मन खुद क्या बना होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मन खुद क्या बना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के होने के लिए क्या जरूरी है? तो दूसरे चाहिए ना। दूसरे नहीं मिले तो मन मर जाएगा, मौन। मौन हो जाएगा। ये तो होना है। द्वैत के लिए कितने चाहिए? दो दो। दो ना हुए तो जो एक है वो भी अद्वैत। खत्म है। हट जाता है, हाँ। मन की मौत हो जाएगी। इसीलिए वो दूसरा खोजता रहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए पकड़ने को। सरकार जी करना क्या चाहिए? मतलब वो बहुत द्वंद्व रहता वो है। जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, लड़ना मत उससे। वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, तुम हट जाओ। उसके करने में से ताकत मिट जाएगी। मन की अपनी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि सारी ताकत आत्मा की है, सारी ताकत तुम्हारी है। बल मात्र आत्मा के पास होता है, मन के पास, माया के पास कोई बल नहीं होता। इसका मतलब उनका बल उधार का होता है, उनका बल चोरी का होता है। वो किसके बल पर जी रहे हैं? तुम्हारे बल पर, आत्मा के बल पर। तुम उनके पास से हट जाओ, वो खुद ही गिर जाएंगे। उनकी ऊर्जा उधार की है। तुम उनसे कहो, अच्छा तुझे जो करना है कर, मैं हट रहा हूं, बस इतना कर दो। मतलब वो चलता रहेगा, कुछ दिन बाद फिर नहीं होगा। तुम देखो तो क्या होता है। कुछ दिन नहीं हो सकता है, 2-4 पल में ही उसका काम तमाम हो जाए। हटना सीखो। मन को छेड़ के कोई नहीं जीत पाया, मन से लड़के नहीं जीत पाओगे। हट जाया करो बस, मुस्कुरा दिया करो। मुस्कुराए नहीं कि हटे। तो फिर एक्शन क्या करें, जो मन चाहता है या जो करना चाहिए? उस वक्त तुम हट गए तो जो कर्म मन तुमसे करवाना चाहता था वो नहीं हो पाएगा। हटना मतलब समझिए। हटना माने महीन बात होती है। मन कर रहा है कुछ करने को, उठाना तो तुम्हें चाहता है ना, तुम्हें अपने साथ ले आना चाहता है। जैसे कोई तुम्हें बहका रहा हो, भड़का रहा हो, फुसला रहा हो, तुम उसकी बात सुन लो और उसके साथ मत चलो ना। वहीं बैठे रहो। सुन लो, उससे लड़ो मत। हाँ भाई बता दे क्या चाह रहा है, और फिर मत कर। उसको खुश भी हो लेने दो कि मेरी बात सुनी जा रही है। अच्छा, मेरी बात सुनी जा रही है, सुन लो और सुन के पी जाओ। ठीक। और मन हावी हो जाए तो हावी मन नहीं होता, हावी आपकी ऊर्जा का उपयोग करके मन होता है। अकेला मन आप पे हावी नहीं हो सकता। मैं दोहरा रहा हूं, मन के पास अपना कोई बल नहीं होता। मन आपका ही इस्तेमाल करता है आपको चोट पहुंचाने के लिए। जैसे आप अपने आप को कोड़ा मारे, कोड़े में कितनी ताकत है? तो आपको जो चोट लग रही है वो कोड़े से लग रही है या अपने हाथ से लग रही है? अपनी ताकत से। तो मन कोड़ा है, मन कोड़ा है। कोड़ा है। जिसको ताकत कौन दे रहा है? हम खुद दे रहे हैं। आप दे रहे हैं। मत दीजिए ना उसे ताकत, कोड़ा गिर जाएगा।
कोड़े से लड़ा जाता है। एक कोड़े से चोट लगी, उसके बाद आप कोड़े को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोड़े को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब करोगे क्या? कोड़ा तो कोड़ा है। आचार्य जी, क्या द्वेष फिर जो आपने शायद या सलीम ने पूछा कि पीछे हटने के द्वेष से इतना इजीली बाहर आया जा सकता है? अभ्यास करिए। क्योंकि ये घटना रामकृष्ण की है, जब अंत में वो काली ही उनकी ये बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। तो अद्वैत उनके जो गुरु हैं तोतापुरी जी, तब उन्होंने वो प्रयोग किया था। उन जैसे इतने बड़े करे कि उन्होंने उनका शीश काट दिया था माथे पे, तब जाके वो उस चीज़ से बाहर आए थे। नहीं, इतना बड़ा उन जैसों के लिए था। तो अभ्यास करिए। आप में और रामकृष्ण में मूलतः कोई अंतर नहीं है। अभ्यास करिए। आप भी रामकृष्ण हैं और आपको जो बाधाएं आ रही हैं वही बाधाएं रामकृष्ण को आई थी। अभी हमने बात करी थी ना देह से आसक्त होने की। रामकृष्ण भी काली की देह से आसक्त हो गए थे। माँ माँ माँ। तो रामकृष्ण के गुरु थे तोतापुरी। इन्होंने देखा कि इसने सारी बाधाएं पार कर ली हैं, पर ये भी अटक गया है। कहाँ? ये काली पर अटक गया है। तो उन्होंने रामकृष्ण के हाथ में एक कांच का टुकड़ा दिया, बोले आंख बंद कर। रामकृष्ण ने आंख बंद करी। बोले तुझे क्या दिखाई देता है जब भी तू आंख बंद करता है? रामकृष्ण बोले मुझे तो माँ दिखाई देती है, और क्या दिखाई देगा? तो बोले तेरे हाथ में कांच है ना, इससे माँ का माथा काट दे। रामकृष्ण बोले महापाप है, मैं कैसे कर दूंगा? तोतापुरी बोले यही करना होगा, क्योंकि तू माँ में ही अटका हुआ है। ये ले और माँ के माथे को कांच से काट दे, तभी होगा। रामकृष्ण कोशिश करते रहे, नहीं हुआ नहीं हुआ। अंततः एक दिन रामकृष्ण ने कर दिया। उस दिन रामकृष्ण काली से आजाद हो गए और उन्हें काली मिल गई। किस काली से आजाद हो गए? जो इमेज था, मतलब जो देह वाली काली थी। देह वाली काली से आजाद हो गए और कौन सी काली मिल गई? निराकार काली। उस दिन उन्हें असली काली मिल गई। आनंद ने भी यही गलती करी थी कि उसने बुद्ध की देह को पकड़ लिया था। रामकृष्ण भी यही कर रहे थे कि उन्होंने काली को देह बना लिया था। गुरु को, परम तत्व को देह बनाओगे, अटक जाओगे। आचार्य जी, उसी में आगे ये भी है कि मन में ये भी उठता है कि रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट भी चाहिए, वैलिडेशन भी। ठीक, यही बोला करो। इट्स ओके। जैसे कोई हल्की सी तारीफ कर दे तो बड़ा अच्छा। अच्छा हो जाए, मान लो। अच्छा लगा, क्या बुराई है? अच्छा लगा। ना मिले तो फिर पीछे बुरा लगा, पावर मत दो उसको। मुझे अच्छा लगा, That's it. अच्छा लगा। कोई बड़ी बात नहीं हो गई, गंभीरता से मत ले लो। ये सब मन के खेल है। मुझे बुरा लगा, तुम्हें बुरा लगा तो लगा। तुम हो ही कितने बड़े कि तुम्हें बुरा लगना बड़ी बात हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें बुरा जरूर लगा, लेकिन तुम्हें बुरा लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं परेशान हूं, हाँ मैं बिल्कुल परेशान हूं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा सिर्फ वो है एक, बाकी जो कुछ है वो सब छोटा है जरूर, पर क्या है? छोटा है। और ये भी क्यों कह रहे हैं कि है जरूर? क्योंकि भाई अभी तो अनुभव हो रहा है। तो ये कैसे कह दें कि नहीं है? गुस्सा भी आता है, थकान भी लगती है, डर भी लगता है। तो है तो, पर क्या है? छोटा। कितना छोटा है? ठीक उतना ही छोटा है जितना ब्रह्मांड के सामने हम छोटे हैं। हम भी तो हैं ना, ये तो नहीं कहते कि नहीं है, पर इस ब्रह्मांड के सामने हम कितने बड़े हैं? जितने बड़े हैं उतने ही बड़ा हमारा गुस्सा है, उतना ही बड़ा हमारा मोह है, उतनी ही बड़ी हमारी भावनाएं हैं। बस इतना ही महत्व देना है अपने आप को। जितने बड़े इस विश्व में तुम हो, ठीक उतनी ही बड़ी तुम्हारी भावनाएं, जीवन, आशाएं,
वरीयताएं इत्यादि हैं। तो उनको मान लो कि वो हैं और फिर कह दो है ही कितनी बड़ी। शून्य नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, तो टेंडिंग टू जीरो तो कर दो। मिटला। वो ज्यादा आसान है। शून्य करने में तो घबरा जाते हो कि एकदम मिट जाएगा, उसमें तो फिर तुम विरोध करोगे, नहीं एकदम नहीं मिटने देंगे, शून्य नहीं होने देंगे। तो तुम शून्य ना होने दो, तुम उसे शून्य समान कर दो। लिमिट। वृत्तियों में कोई मूल वृत्ति जैसी चीज भी होती है? अपूर्णता। यही मूल वृत्ति है। आचार्य जी, अहम वृत्ति को भी कोई मूल वृत्ति? वही अहम माने अपूर्ण अहम। इनकम्प्लीट। अहम अपूर्ण नहीं होता। अहम जब तक आत्मा है तो पूर्ण है, और अहम जब वृत्ति है तो अपूर्ण है। अहम तो प्यारी चीज है। यदि पूर्ण अहम हो, पूर्ण अहम को क्या कहते हैं? आत्मा। और अहम जैसे ही अपूर्ण हुआ वो क्या बन जाता है? वृत्ति। और फिर उस वृत्ति से तमाम तरह की और चीजें निकलती हैं। आचार्य जी, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि एवरीथिंग वी डू कम्स आउट ऑफ द थिंग कॉल्ड लिबिडो, कि तुम्हें जीने की चाह की वजह से तुम सारे एक्शन करते हो। और एक मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, बट लिबिडो सब स्कूल ऑफ थॉट ने माना है। तो क्या हमारे शास्त्रार्थ भी बिल्कुल इसमें मानते विश्वास हैं, रखते एकदम हैं? मानते हैं, मानते हैं। साफ साफ मानते हैं। बल्कि जो कह रहे हैं उन्होंने शास्त्रों से ही सीखा होगा। बने रहने की इच्छा, ये है लिबिडो। मैं बना रहूं, किसी तरीके से काल में आगे बढ़ता रहूं। पर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान तुम्हें बस इतना ही बता पाता है कि मूल इच्छा काल में आगे बढ़ने की है। मूल इच्छा काल में आगे बढ़ने की नहीं है। मनोविज्ञान समझ नहीं पा रहा। मूल इच्छा है काल में आगे बढ़ने की, ताकि मंजिल पा सको। तुम परीक्षा में समय क्यों मांगते हो? ताकि कंप्लीट कर सके। तुम जी इसीलिए रहे हो, और तुम जीवन लंबा इसीलिए चाहते हो, तुम दीर्घायु इसीलिए होना चाहते हो, ताकि तुम्हें और समय मिले मुक्ति पाने के लिए। समय का लाभ ही यही है कि वो तुम्हें परमात्मा से मिलवा सकता है। तुम और समय मांगते हो कि जरा अभी और तपस्या लगेगी, अभी और अभ्यास लगेगा। समय लगेगा ना, तो 20 साल और दीजिए। इसलिए हर आदमी थोड़ी और उम्र चाहता है, और इसीलिए जिन्हें मंजिल मिल जाती है अक्सर उनमें जीने की इच्छा बहुत प्रगाढ़ नहीं रह जाती। वो फिर मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं, वो अपने शरीर की देखभाल करना छोड़ देते हैं। लिबिडो इसलिए नहीं है कि आदमी को जीना है। लिबिडो इसलिए है ताकि आदमी को मोक्ष मिल सके। तुम समय चाहते हो ताकि समय के पार जा सको। समय यूं ही थोड़ी चाहते हो कि समय के चक्र में उलझे रहो। आचार्य जी, एक और बात, जब भी हम कोई शास्त्रार्थ पढ़ते हैं या किसी भी वाइज इंसान की कोई बात सुनते हैं तो वो हमेशा थियोरेटिकल क्यों होती है?
कि जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरे को शांति चाहिए, तो हम यूजुअली आंसर जब भी हम किसी से पढ़ते हैं तो वो थियोरी होता है कि ये का मतलब शांति है, शांति ऐसे होगी या ऐसा होगा। कुछ प्रैक्टिकल कभी नहीं होता कि ये स्टेप करो या ऐसे स्टेप्स लो तो तुम कुछ इसकी दो प्रैक्टिकल वजहें कभी हैं। नहीं होता। पहली तो ये कि जो भी चीज तुम अपने जीवन से नहीं जोड़ पाओगे वो तुमको किताबी या सैद्धांतिक लगेगी, थ्योरेटिकल लगेगी। वो तुम्हें लग ही रही है किताबी क्योंकि तुम उसे जीवन से जोड़ नहीं पा रहे। या तो वो चीज तुम्हारी वर्तमान अवस्था से बहुत आगे की है, या जोड़ पाने की तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी तुमको सीधे सीधे रास्ता या विधि इसलिए नहीं बताता क्योंकि रास्ता या विधि बता देना अक्सर मुक्ति के सामने अड़चन बन जाता है। तुम्हें आंख दी जाती है कि तुम रास्ता खुद देख सको, बना सको। तुम्हें बाजुओं में बल दिया जाता है कि तुम रास्ते के पत्थर हटा सको। अगर तुम्हें ना आंख दी गई ना बल दिया गया और रास्ता तुम्हारा तय करा दिया गया तो यह भी हो सकता है ना कि तुम अर्थी पर थे। मुर्दे के पास ना आंख होती है ना बल होता है, लेकिन रास्ता तो तय कर लेता है। किस पर होता है वो? चार कंधों पे। अर्थी पर होता है। जो संत जन थे वो तुम्हें अर्थी नहीं देना चाहते थे, वो तुम्हें जीवन देना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने तुम्हें रास्ता तय नहीं कराया, उन्होंने तुम्हें आंखें दी, दिखाया। उन्होंने तुम्हारा बल जागृत करा ताकि तुम रास्ता खुद देख सको और रास्ता बना सको। बने बनाए रास्तों पे ना चलो, किसी दूसरे के कंधों पर ना चलो। ये उनकी इच्छा थी। और उनकी बातें फिर कह रहा हूं किताबी इसीलिए लगती हैं क्योंकि तुमसे या तो बहुत आगे की हैं या फिर उन बातों को तुम जीवन में उतारना नहीं चाहते। एक दूर की तीसरी संभावना भी है, वो ये है कि तुम जिनको पढ़ रही हो सकता है वो लोग ही नकली हो। जिनको पढ़ रही हो अगर वो लोग नकली हैं तो फिर वो असली बात कैसे करेंगे? तो फिर वो वही किताबी सूत्र दोहराएंगे, इधर की बातें करेंगे। हरिओम तत्सत। तुम उनसे कुछ भी पूछो कह देंगे हरिओम तत्सत। अब जवाब गलत तो नहीं है पर अनुपयोगी है, काम का नहीं है। भाई तुमने बात बिल्कुल ठीक बोली पर मेरे किस काम की? तो अब तुम देख लो इन तीनों बातों में से कौन सी बात है। हो सकता है तीनों ही बातें हो। आचार्य जी, किसी से लगातार आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम क्यों आती है कभी? मतलब बहुत देर तक करने में कुछ अजीब सा होता है अंदर। राज खुल जाने का डर होता है। हमारे भीतर एक चोर बैठा है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखो, उन्हें कोई असहजता नहीं अनुभव होती। हाँ ये हो सकता है ऊब जाए और तुम्हारे हाथ मुंह पे हाथ मार दे। और कोई धंधा नहीं है, मुझे घूर रहा है, लेकिन काम कर ले भाई। लेकिन उन्हें असहज नहीं अनुभव होगा। अभी तो हालत यह है कि तुम प्रेम में भी अगर किसी की आंखों में आंखें डाल के दूर तक देख लो तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे तुमने उसका उल्लंघन कर दिया है, वायलेशन कर दिया है। आंखें कहानी बता देती हैं ना।
जैसे कई जगहों पे शादी भी ऐसे करी जाती है कि जब आंखों में आंखें लेके वो होता है कि वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और जब हाँ, तो कुछ उसी टाइम बात को पीरियड अगर होता है इसी और बात को फिर अगर आगे बढ़ा दो तो फिर इसीलिए जीवन भर पर्दा भी रखा जाता है। ये शादी ऐसे कर भी घर लेते होते हैं। हैं जहाँ स्त्रियां सास से या ससुर से या जेठ से ही नहीं, पति से भी पर्दा रखती हैं। पति से भी पता अरे है बात काफी जगह वो पति के सामने भी घूंघट रखेंगी, घूंघट रखे। क्योंकि अगर आंख से आंख मिल गई तो रास फाश हो जाएगा। फिर पति ये नहीं कह पाएंगे ना कि मैं तो पति परमेश्वर हूँ। फिर तो पति की आंखों में जो काम लोलुपता है वो दिख जाएगी पत्नी को कि तुम्हारी आंखों से तो लाल टपक रही है। परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर तो है ही नहीं। रमेश है। पति परमेश्वर है ही तभी तक जब तक पत्नी ने घूंघट डाल रखा है। घूंघट उठा इधर और दिख गया कि ये तो जानवर है। तो हमारे शास्त्रार्थ या ये जो ऐसी बातें हैं पति परमेश्वर ये ये सब किसी शास्त्र में नहीं लिखी है। नहीं जो हम सुनते हैं ये पति ये परमेश्वर हो ये कबीले के स्तर की रवायतें हैं। ये ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। इन दोनों को मिला नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने परंपरा का परमात्मा से क्या लेना देना। हाँ तुम 50 तरीके की परंपराओं का पालन करते हो, उनका परमात्मा से थोड़ी कोई संबंध है। किस उपनिषद में लिखा है कि पति परमेश्वर है? गीता बोलती है पति परमेश्वर है। कहाँ लिखा है कि पति परमेश्वर है? बताओ। और आचार्य जी परंपराएं भी हम अपने हित के लिए बनाते हैं। परंपराएं तो निकलती ही तुम्हारे स्वार्थ से हैं। कुछ भी बना दो परंपरा। और जब स्वार्थ से नहीं निकलती है परंपरा तो स्वार्थ के हाथों पड़ के भ्रष्ट हो जाती है। हो सकता है किसी संत ने कोई परंपरा बनाई हो, पर वो पड़ किसके हाथ गई? स्वार्थ में आ गया, वो स्वार्थ के हाथ में पड़ गई तो भ्रष्ट हो गई। स्वार्थ के लिए उसको। पर फिर उसी वक्त अगर हम रामायण उठा लें और रामायण में जब एक धोबी के सुनने पर राम जी को लगा कि मेरे को मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं एक ऑप्टिमम किंग का दिखाने आया हूँ कि एक एक्चुअल किंग कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरी पत्नी को जाना चाहिए। और वो भी कहती है कि मेरे को कोई छोड़ नहीं सकता और राम को कोई छोड़ नहीं सकता। इसीलिए रामायण से ऊंचा स्थान है उपनिषदों का। राम को यदि जानना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? योग वाशिष्ठ, जहां पर राम का और वशिष्ठ का संवाद है। गीता पढ़ लो, फिर भागवत पुराण पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि कृष्ण की लीलाएं क्या थी। पर हम भागवत पुराण पकड़ लेते हैं, गीता से हमारा कोई लेना देना नहीं। और अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है और भागवत पुराण पहले पढ़ लिया तो आप सब उल्टा पुल्टा अर्थ करोगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे। अगर आपने योग वाशिष्ठ नहीं पढ़ा है और रामायण पकड़ ली तो उल्टा पुल्टा अर्थ कर दोगे रामायण का। समझ में ही नहीं आएगा कि ये राम सीता की कहानी क्या है। समझ में आ रही है बात? रामायण पढ़ती है सुविधाजनक, जैसे बच्चे को लोरी सुनाई जा रही हो। एक थे राम एक रवन्ना, उनने उनकी त्रिया हरन्ना। फिर वो जाके बाण चलन्ना। हो गई रामायण खत्म। यही तो है रामायण। एक राम थे, एक रवन्ना थे, उन्होंने उनकी त्रिया हर ली, उन्होंने जाके बाण चला दिया। तो योग वशिष्ठ में समझाया गया कि राम जी ने ये सब क्यों करा। योग वाशिष्ठ में तुम्हें बोध मिलेगा। रामायण में तुम्हें कथा मिल जाती है, तुम सुन लेते हो, बढ़िया राम और रवन्ना।
आचार्य जी, कोई भी ग्रंथ को या उपनिषद को पढ़ने से पहले उसकी कोई प्रीरिक्विजिट्स तो ऐसे ही आप लेके चलोगे तो आपको शायद कुछ पता भी नहीं चलेगा, या प्री रिक्विजिट तो हमेशा एक होती है, अपने आप से ऊब होनी चाहिए। हमने पहले ही दिन बात करी थी ना, भीतर से आग होनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, एक छटपटाहट होनी चाहिए। उबलता विद्रोह दूध विश्वास। हर्षदा की बनाई। टी-शर्ट थी यार इसमें। प्री रिक्विजिट तो वही है। वारी